पुरातन काल से कैलाश पर्वत के दक्षिणी छोर पर ढेर सारी ऐसी घटनाएं या स्थितियां घटित हुई हैं। इसके बारे में हमें हमारे पुराणों और ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है। इन्हीं सब पौराणिक बातों में से एक बात निकल कर आती है कि भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। आप सब ने अपने आजू बाजू में देखा होगा कि भगवान शिव के सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। तो क्या इसीलिए इनका नाम भोलेनाथ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर इनका नाम भोलेनाथ इसलिए पड़ा कि यह बहुत भोले हैं, यानी कि जो भी भक्त इनकी भक्ति करता है उस पर यह तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी भक्ति करना बहुत सरल है। हमारे जो देवी देवता हैं उनकी उपासना बहुत ही कठिन होती है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा का जो तरीका है बहुत सिंपल है। वह बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। क्या इसीलिए इनका नाम भोलेनाथ है? नहीं, ये भी बात नहीं है। तो अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो बने रहिए हमारे साथ और जानते हैं क्या है इसका रहस्य। एक असुर जिसका जन्म भस्म से हुआ और उसका नाम पड़ा भस्मासुर। उसने काफी दिनों तक तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न करके उसने भगवान शिव से वरदान मांगा कि हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। और भगवान शिव ने भी कुछ सोचा नहीं और उसे वरदान दे दिया। कहा तथास्तु। और जब वह वरदान लेकर कैलाश पर्वत से वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे ख्याल आया कि मैंने वरदान तो ले लिया लेकिन मुझे इसका ट्रायल भी करना है कि वरदान मुझे सच में मिला है कि नहीं। तो उसने मन में विचार किया कि चलो मैं वरदान का ट्रायल भगवान शिव पर ही करके देखता हूँ। और वह भगवान शिव के पीछे लग गया। आगे आगे भगवान शंकर और पीछे पीछे भस्मासुर। और यह सारा दृश्य जब भगवान विष्णु ने अपनी आंखों से देखा और अंतर्मन से ज्ञात किया तो पता चला कि हुआ क्या है। और तभी भगवान शिव ने हमेशा की तरह भगवान विष्णु से सलाह की कि अब क्या किया जाए। तभी भगवान विष्णु ने जवाब दिया कि प्रभु आप चिंता ना करें, कुछ करते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। और भस्मासुर ने जब मोहिनी को देखा, मोहिनी का नृत्य देखा, तो भगवान शिव को भूलकर वह मोहिनी के पीछे पड़ गया। और भस्मासुर ने मन ही मन सोचा कि मुझे इसी से विवाह करना है। भस्मासुर विवाह का प्रस्ताव लेकर मोहिनी के पास गया। मोहिनी को कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोहिनी ने जब यह बात सुनी तो वह वहां से जाने लगी। तो तभी मोहिनी ने कहा कि मैं तुम्हारी तो हो सकती हूँ लेकिन उसके लिए एक शर्त है, तुमको मेरी तरह नृत्य करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी तरह नाचना पड़ेगा। जब यह बात भस्मासुर ने सुनी तो वह राजी हो गया और वह धीरे धीरे मोहिनी की तरह नृत्य करना शुरू किया। और जब मोहिनी को महसूस हुआ कि वह भस्मासुर नृत्य में पूरी तरह मगन हो गया है तब मोहिनी ने अपने दोनों हाथ उठाकर अपने सर पर रखकर नृत्य करने लगी। और भस्मासुर ने भी आओ देखा ना ताओ, वह मोहिनी की नकल करने लगा। और जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सर पर रखा तभी भगवान का दिया हुआ वरदान सच साबित हुआ और वह तुरंत भस्म हो गया। उसके बाद भगवान विष्णु अपने रूप में आए और उन्होंने भगवान शंकर से विनती की कि प्रभु ऐसे तो भोलेनाथ न बनिए, ऐसा तो वरदान न दीजिए कि जिससे हमारे त्रिभुवन के स्वामी संकट में आ जाए। तभी से भगवान शिव का एक नाम भगवान भोलेनाथ भी कहा जाता है। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।